नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा संसद का मॉनसून सत्र और इससे पहले ही दिल्ली की सियासी हवा गर्म हो गई है। एक तरफ मोदी सरकार देश के हित में बड़े बड़े बिल लाने की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास सिवाय हंगामे और अफवाहों के कुछ और बचा ही नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी विपक्ष संसद को सिर्फ शोर शराबे का अखाड़ा बना करके रख देगा या फिर देश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर भी कोई गंभीर चर्चा होगी। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर तरफ बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां एक तरफ मोदी सरकार देश के विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण बिल्स को पास कराने की ठोस रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक बार फिर उन्हीं पुराने घिसे पिटे मुद्दों को हंगामा बनाने के लिए खड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिन पर उनके पास तो वैसे खुद कोई ठोस जवाब है नहीं, या समाधान की भी बात करें तो उनके पास कोई समाधान भी नहीं। खबरों के मुताबिक विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी सालों से सत्ता में रहते हुए इन्हीं समस्याओं का समाधान तक नहीं निकाल पाई, क्या उन्हें आज मोदी सरकार को नसीहत देने का कोई नैतिक अधिकार भी रहता है? इसके उलट सरकार की तैयारी बिल्कुल स्पष्ट और दमदार है। इसी सिलसिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बहुत ही जरूरी बैठक हो रही है, जिसमें आने वाले सत्र की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सरकार इस मॉनसून सत्र में कौन कौन से बड़े बिल लेकर आ रही है और विपक्ष किन मुद्दों पर हंगामा खड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से सरकार ला सकती है 5 नए और 2 पुराने बिल। राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों की अहम बैठक। 19 जुलाई को विपक्षी दलों की भी होगी बैठक। विपक्ष का फोकस बेरोजगारी, महंगाई और नीट पेपर लीक। अब बात करते हैं उन बड़े और अहम बिलों की जिन्हें मोदी सरकार इस मॉनसून सत्र में संसद के पटल पर रखने की तैयारी कर रही है। एएनआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लोकसभा में कुल 5 नए बिल पेश करने के विचार में है, जो सीधे तौर पर देश के आम नागरिकों यानी आम जनता, कारोबारी यानी बिजनेसमैन और न्याय व्यवस्था यानी कि लॉ सिस्टम से जुड़े हुए हैं। पहला है इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, जो पहले जारी किए गए एक अध्यादेश की जगह लेगा। यह बिल सीधे तौर पर टैक्स पेयर्स और टैक्स सिस्टम में सुधार से जुड़ा हुआ है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2026, जिसका मकसद देश के सबसे बड़ी अदालत में जजों की कमी को दूर करना और लंबित मामलों की सुनवाई को तेज करना है। यानी सरकार सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। तीसरा बिल है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, जो आम नागरिकों के डॉक्यूमेंटेशन और प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शिता बनाने के लिए किया जा रहा है। चौथा है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026, जो देश के तिरंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा को और मजबूत और सुरक्षा देने के लिए लाया जा रहा है। यह बिल इस बात का भी साफ संकेत देता है कि मोदी सरकार राष्ट्रवाद और देश की गरिमा को लेकर के कितनी ज्यादा गंभीर है, जबकि विपक्ष के कई नेता अक्सर ऐसे बयान देते नजर आते हैं जिनसे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर ही बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पांचवा बिल है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल, यानी यह बिल 2026 में लाया जाएगा, जो सीधे तौर पर देश के छोटे यानी कि छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, मंझले जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको मजबूत करने के लिए और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए लाया जा रहा है। यही बिल उन्हीं विपक्षी दावों को भी हवा निकालता है जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि सरकार सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करती है, जबकि यहां तो छोटे बिजनेसमैन के लिए भी एक ना एक बिल लाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार 2 पुराने बिलों पर भी आगे बढ़ सकती है। पहला है विदेशी योगदान विधिनियम संशोधन बिल 2026, जिसे इसी साल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, और दूसरा है विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान बिल 2025, जिसे बीते दिसंबर में पेश करके एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। और इन सबके इत्र एक बिल ऐसा भी है जिसे लेकर विपक्ष एकदम घबराया हुआ है और आए दिन विरोध करने पर तुलना करता हुआ नजर आता है, और उस बिल का नाम है परिसीमन बिल। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि अब सरकार कौन कौन से बिल ला रही है। इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या संशोधन बिल 2026, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम संशोधन बिल 2026, एमएसएमई विकास संशोधन बिल 2026, 2 पुराने बिल भी होंगे शामिल, एफसीआरए संशोधन व शिक्षा अधिष्ठान बिल।
अब जरा गौर कीजिए, इन बिलों की फहरिस्त पर ये सारे बिल सीधे तौर पर आम जनता या फिर बिजनेसमैन या फिर न्याय व्यवस्था और देश की गरिमा से जुड़े हुए हैं। यानी सरकार का पूरा फोकस इस बात पर भी है कि ठोस और नतीजे देने वाले कामकाज पर ही चर्चा हो, ना कि सिर्फ हवा हवाई के वादे किए जाए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का रवैया देखिए, जो असली मुद्दों पर बात करने के बजाय अटकलों और अफवाहों को हवा देने में हमेशा जुटा रहता है। यह उनकी पुरानी आदत रही है, जो विपक्ष हमेशा से शुरुआत से अपनाता रहा है, बिना किसी ठोस आधार के डर और भ्रम फैलाना, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटक जाए। सच्चाई यह है कि जब भी मोदी सरकार देश के हित में कोई बड़ा और साहसिक फैसला लेने की तैयारी करती है, विपक्ष के पास फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं और वो सीधे आधारहीन आशंकाएं फैलाकर संसद की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश में जुट जाता है। यही वो विपक्ष है जिसने बीते कई सत्रों में जनहित के मुद्दों पर बहस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा किया और वॉकआउट करना ही अपनी राजनीति को बना लिया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी विपक्ष संसद में गंभीर बहस के बजाय सिर्फ शोर शराबा करेगा, या फिर देश हित में बन रहे इन महत्वपूर्ण बिलों पर रचनात्मक चर्चा भी करेगा? क्योंकि जनता अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि असली विकास सिर्फ काम करने से आता है, नारेबाजी और हंगामे से नहीं। विपक्ष का पुराना रवैया, हंगामा और वॉकआउट, सरकार का फोकस जनहित के ठोस मुद्दों पर काम, जनता के बीच बढ़ रहा विपक्ष की राजनीति पर सवाल। अब बात करते हैं इस पूरे सत्र से पहले हो रही बड़ी बैठकों की। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बहुत अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता खुद राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में आगामी संसद सत्र को लेकर पूरी रणनीति और तालमेल पर गहन चर्चा होगी, ताकि सभी अहम बिल सुचारू रूप से पास कराए जा सके। यह दिखाता है कि सरकार कितने गंभीरता और संजीदगी के साथ इस सत्र की तैयारी कर रही है। हर बिल पर पहले से ही पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि जनता के हित से जुड़ा कोई भी काम अटक ना सके। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मॉनसून सत्र को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बैठक देश के मुद्दों पर ठोस रणनीति बनाने के लिए हो रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ यह तय करने के लिए कि किस मुद्दे पर हंगामा खड़ा करके मीडिया की सुर्खियां बटोरी जाए। सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को विपक्षी दलों की एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई गई है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि इस तरीके के बैठकों के बावजूद भी विपक्ष अक्सर एकजुट नजर नहीं आता है और अपने अलग अलग दल अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग सुर अलापते रहते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी विपक्ष कोई ठोस या सार्थक भूमिका निभा पाएगा, या फिर एक बार फिर संसद सिर्फ नारेबाजी का अखाड़ा बनकर के रह जाएगी। तो कुल मिलाकर मानसून सत्र से पहले यह साफ हो चुका है कि मोदी सरकार जनहित से जुड़े ठोस और महत्वपूर्ण बिलों के साथ पूरी तैयारी में है, जबकि विपक्ष के पास अब भी पुराने मुद्दे, अफवाहें और हंगामे की रणनीति के अलावा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार विपक्ष देश हित में गंभीर बहस का हिस्सा बनेगा, या फिर एक बार फिर संसद की कार्रवाई को बाधित करने में ही अपनी राजनीति तलाशेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टी है, आपको क्या लगता है कि क्या वो हकीकत में जनता के हित की बात करेगी इस बार के मानसून सत्र में, या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।